नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। बिहार में चुनावी साल है और इस चुनावी साल में जैसे आयोगों की यहां बहार है। 14 महीने बाद एक बार फिर राज्य महिला आयोग का गठन हुआ और आज आयोग की नई अध्यक्ष प्रोफेसर अप्सरा सहित आयोग की तमाम नई सदस्यों ने अपना पदभार ग्रहण किया। अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद प्रोफेसर अप्सरा ने मुख्यमंत्री को शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनकी प्राथमिकता लंबित फाइलों के फौरन निपटारे का होगा। उन्होंने कहा कि जो लंबित फाइलें हैं उसे देखूंगी, तुरंत कार्रवाई कर दूंगी, ये बोलना सही बात नहीं है और पहले अपने अधिकारों को भी जानूंगी। ये सही में एक आम कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतना बड़ा पद, और वो भी एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने आम से खास बना दिया। जो मैं संगठन में काम कर रही थी, मुझे कम लोग जान रहे थे या फिर उस तरीके से मैं हाईलाइटेड नहीं थी, और अचानक से जो मैं सुर्खियों में आ गई, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट लग रहा है कि मैं इस जगह पर पाई। और ये मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को देख कर के दूसरे जो आजकल बहुत जल्दी शॉर्टकट का रास्ता जो अपनाते हैं, उन लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि वो लोग अगर धैर्य रखेंगे तो आने वाले समय में उनको ज़रूर एक मकाम मिलेगा, और मैं इसकी जीती जागती उदाहरण हूँ। मैं मुख्यमंत्री के अलावे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ, सराय रंजन, उनके विधायक माननीय विधायक मंत्री विजय चौधरी जी की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी की भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने भी मेरे लिए शुभ अच्छा सोचा। मैं सबके लिए कृतज्ञ हूँ कि मुझे एक मकाम देने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्राथमिकताएं क्या होंगी अब आपकी? जो लंबित फाइलें हैं, मैं पहले बायलॉज देखूंगी, क्योंकि तुरंत मैं त्वरित कार्रवाई या फिर कुछ मैं बोल दूं तो वो सही बात नहीं होगी। मैं यहाँ बायलॉज देखूंगी, मैं अपने अधिकार जानूंगी। उसके बाद जो लंबित फाइलें हैं, मैंने सुना है कि बहुत दिनों से बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी फाइलों का क्या हुआ, उसका निपटारा क्या, तो मैं उन फाइलों का जजमेंट देखूंगी। उसके बाद मेरी चुनौती का ये, चाहे जो भी जितनी भी लंबित है केसे, उनको जल्द से जल्द जो है उनको न्याय मिले। महिला आयोग की सदस्य पिंकी कुशवाहा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए हम लोग पार्टी और संगठन में भी थे और हमेशा ही संकल्पित होकर महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करते आए हैं और अब आयोग में भी जिम्मेदारी दी गई है, तो हम सरकार में भी बहनों के लिए तैयार रहेंगे। आज हम लोग महिला आयोग में हम लोगों को सदस्य के रूप में आज हम लोगों ने अपनी यहाँ पे सदस्यता ग्रहण की है, और महिलाओं के लिए हम सभी लोग पार्टी में भी थे, संगठन में भी थे, तो दृढ़ संकल्पित होकर के महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग कार्य करते आए हैं। अब आयोग में, सरकार में भी हम लोगों की जिम्मेदारी दी गई है, तो सरकार में भी हम अपनी बहनों के लिए एकदम तटस्थ रहेंगे। किसी भी तरह का घरेलू हिंसा हो, यौन उत्पीड़न हो, चाहेंगे कि इस तरह की कोई घटना ही ना हो। अवेयरनेस का काम करेंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे। हमारी बहनें सशक्त थी, सशक्त है और आगे भी सशक्त रहेगी, लेकिन अगर किसी तरह जाने अनजाने किसी तरह कोई घटना होगी, उसमें हम सभी बहनें मिल कर के बहुत ही शक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन, जिस उद्देश्य के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने हम लोगों को ये दायित्व दिया है, तो हम सभी बहनें मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बिहार में जहां एक और चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है, वहीं आयोगों के पुनर्गठन से सरकार ये संदेश देना चाह रही है कि प्रशासनिक मोर्चे पर भी तैयारी पूरी है। महिला आयोग की नई टीम से उम्मीदें भी बढ़ी है और जिम्मेदारियां भी। अब देखना होगा कि प्रोफेसर अप्सरा के नेतृत्व में यह आयोग महिलाओं की आवाज बन पाता है या नहीं। पटना से न्यूज डायरेक्टर गौतम मयंक की रिपोर्ट।